हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल शर्मा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइन एंड प्लेन। इससे पहले का जो वीडियो आप लोग ने देखा होगा वो है 3D ज्योमेट्री का, और अब हम शुरू करेंगे लाइन एंड प्लेन इन स्पेस। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए पूरे लेक्चर में। और जितने क्वेश्चन JEE में या CET में, VIT में, NDA के पेपर में या आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आई प्रॉमिस यू आप सभी क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकोगे विथ अंडरस्टैंडिंग। है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है विथ अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग को ये चैप्टर में एक्सेल करना है। ओके, चलो। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्लेन पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेन के पढ़ने से पहले हमें स्ट्रेट लाइन आना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा दैट इज वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, सो ये फर्स्ट हेडिंग आप लोग को लिखना है। नोटबुक और पेन लेके बैठिए, साथ साथ में लिखते जाइए। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है, ये होती है एक लाइन। ठीक, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। हमको दो चीजों की जरूरत है। पहली, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो सपोज लाइन पास हो रही है पॉइंट ए से और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए बार। ठीक, सेकेंड थिंग, ये इस लाइन रिक्वायर्ड लाइन या इससे पैरेलल किसी लाइन या वेक्टर, इससे पैरेलल किसी लाइन या वेक्टर का हमें डीआरएस पता होना चाहिए। अब डीआरएस क्या होता है ये हम लोग 3D में पढ़ चुके हैं, तो आप डीआरएस या डीसीएस पढ़ने के लिए आप 3D वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सो डीआरएस इस रिक्वायर्ड लाइन से पैरेलल लाइन का या पैरेलल वेक्टर का डीआरएस हमें पता होना चाहिए। तो दो चीजें हमको पता होना चाहिए, एक तो हमारी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का डीआरएस या उससे पैरेलल लाइन का डीआरएस हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पैरेलल लाइन का जो डीआरएस होगा वही हमारी लाइन का भी डीआरएस होगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के डीआरएस सेम होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? नाउ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी? सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी बच्चों आर बार इज इक्वल्स टू, आर बार क्या होता है? कोई भी जनरल पॉइंट होता है इस लाइन पे, एनी जनरल पॉइंट हो सकता है ना। आर बार का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एनी जनरल पॉइंट। तो आर बार इज इक्वल्स टू पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। तो लाइन हमारी ए बार से पास हो रही है, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ लैम्डा लिख रहे हैं। लैम्डा टाइम्स डीआरएस ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू आर लाइन। हमारी लाइन से जो पैरेलल लाइन है, ये हमारी लाइन का अगर क्वेश्चन में डीआरएस दिया रहा, क्योंकि दोनों का सेम होता है। सो लैम्डा टाइम्स डीआरएस ऑफ पैरेलल लाइन, ये हो गई बच्चों हमारी वेक्टर इक्वेशन। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इस इक्वेशन पे बेस्ड है। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। क्लियर? अब आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। कार्टेशियन का मतलब आपको पता होगा, ऐसी इक्वेशन जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में दी हो। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? चलो शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आर बार मैंने आपको बताया था कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। तो मैंने आर बार को ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जेई का पेपर जो आता है या वीआईटी का जो पेपर आता है उसमें सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे आप सॉल्व नहीं कर, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो आर बार हमारा कोई भी जनरल पॉइंट है इज इक्वल्स टू, ए बार क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको मैं ले लेता हूं
a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक, तो a बार की जगह हमने लिख लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार क्या है डीआरएस, तो बी बार को हमने ले लिया b1i, या इसके डीआरएस है और हमें पता है डीआरएस जो होते हैं वो कॉमा के साथ शो होते हैं, तो b1 b2 b3 दिस आर द डीआरएस ऑफ दिस पैरेलल लाइन। तो यहां आ जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखो एलएचएस में भी आई जे के है, आरएचएस में भी आई जे के है। अगर मैं इक्वेट करूं आई जे के कोएफिशिएंट्स को, तो सबसे पहले मैं आई के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलएचएस में आई का कोएफिशिएंट x है, आरएचएस में आई का कोएफिशिएंट है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। क्लियर? एलएचएस में j का कोएफिशिएंट है y, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, एंड k का कोएफिशिएंट z इज इक्वल्स टू a3 प्लस लैम्डा टाइम्स b3। क्लियर है यहां तक? यहां से अगर हम देखेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां से लिख सकते हैं y माइनस a2 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, एंड यहां से लिख सकते हैं z माइनस a3 डिवाइडेड बाय b3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या क्लियर है? आगे का मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर अगर मैं देखूं तो तीनों इक्वेशन के आरएचएस जो है वो सेम है, देयरफॉर मेरी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाती है बच्चों x माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू y माइनस a2 बाय b2 इज इक्वल्स टू z माइनस a3 बाय b3। क्लियर है? दिस इक्वेशन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ आवर लाइन। ये कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है, देखो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन है, पहली बात आपको ध्यान में होना चाहिए, न्यूमरेटर में बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन के बाद जो टर्म है a1 a2 a3 वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें से हमारी लाइन पास हो रही है, a1 a2 a3, और डिनोमिनेटर में जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी लाइन के डीआरएस या हमसे पैरेलल लाइन के या हमसे पैरेलल वेक्टर के डीआरएस होते हैं, वो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो b1 b2 b3 डीआरएस हो गए हमारे या हमसे पैरेलल के, और a1 a2 a3 वो पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास होती है। सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। आई होप आप सबको क्लियर होगा कैसे वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव होती है। तो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन क्लियर है तो ऑटोमेटिकली कार्टेशियन इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको, है ना, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर, अब अलग अलग फॉर्म आते रहेंगे लाइन के, है ना। अगर यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया तो आगे का बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है फाइंड या द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points with position vectors a bar and b bar। ये हमको निकालना है, हमको हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और हम इसके बाद इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो हमको हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, और हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमारी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर ए बार और बी बार। क्लियर? सो ये हमारी लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। सो दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, और ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है ए एंड बी। सपोज ए का पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है ए बार एंड बी का पोजीशन वेक्टर हमको दिया है बी बार। क्लियर? हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हमारी लाइन की इक्वेशन। अब वापस बेसिक पे आते हैं जो हमने पढ़ा पिछली बार,
कि हमको लाइन की इक्वेशन जब हमें निकालनी होती है, वेक्टर फॉर्म में निकालनी होती है, तो हम या कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी होती है, किसी फॉर्म में निकालना, तो हमको दो चीजों की जरूरत है। एक तो पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ तो दो पॉइंट है, हम कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग हमको चाहिए होती है हमारी लाइन का डीआरएस। तो सबसे पहले हम डीआरएस निकालेंगे। अब हमने डीआरएस की डेफिनेशन 3D में पढ़ी थी। मैं आपको फिर से बताता हूँ, 3D का चैप्टर ऑलरेडी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री करके, है ना, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मुझे डीआरएस ऑफ लाइन ए बी निकालना है, तो डीआरएस ऑफ लाइन, अच्छा ए बार को सपोज मैं लिख लेता हूं इसके a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी बार को लिख लेता हूं b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं। मुझे अगर डीआरएस निकालना है ए बी बार के, तो ऑब्वियसली बात है डीआरएस क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, ये हो गया डीआरएस। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी लाइन की, वेक्टर इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊं, तो वेक्टर इक्वेशन में हमें पता है जनरल पॉइंट आर बार इज इक्वल्स टू, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, मैं फर्स्ट वाला ही ले लेता हूं, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स क्या चाहिए होता है, डीआरएस ऑफ आवर लाइन, और डीआरएस हमारी लाइन का क्या आ गया, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। तो बच्चों ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, मैं यहां लिख लेता हूं, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है, एंड कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे लिखना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, फिर से देखो कार्टेशियन इक्वेशन पिछली डेफिनेशन में क्या होता है, x माइनस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई भी एक ले लेता हूं, जैसे a लिखता हूं, तो यहां हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या है, a1 डिवाइडेड बाय बी बार माइनस ए बार, डीआरएस क्या होगा, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो इसका डीआरएस हो जाएगा b1 माइनस a1 इज इक्वल्स टू x माइनस सॉरी y माइनस, है ना, सेकेंड वाला क्या आता है y, तो y माइनस a2 डिवाइडेड बाय b2 माइनस a2 इज इक्वल्स टू z माइनस a3 डिवाइडेड बाय b3 माइनस a3। क्या क्लियर है सबको? तो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? समझ में आ गया है ना? वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट वाली डेफिनेशन अगर आपको समझ जाती है तो ये कुछ नहीं है, और डीआरएस और डीसीएस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेल्लोर वीआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through of a line which passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction of i plus j minus 2, ठीक, वेक्टर इक्वेशन। और यहां लिख लेते हैं ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन भी हम निकाल लेंगे इसकी। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमारी एक लाइन है बच्चों, 3D पढ़ रहे हैं इसलिए फिगर बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, हर क्वेश्चन में फिगर बनता है 3D के, है ना। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे आप टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सी बहुत से ऑथर, बहुत से फैकल्टीज आपको बिना फिगर के भी पढ़ा देंगे, बट उससे आपको चीजें विजुअलाइज नहीं होगी। आपको इसको विजुअलाइज करना है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री आपको दिख के आना चाहिए, इसलिए यू हैव टू विजुअलाइज द गिवन थिंग, तो इसलिए फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हमको लिखना है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो ये हमने मान लिया पॉइंट,
जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k, हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि हमारे लाइन के डायरेक्शन में ही है, ऐसे करके दिया हुआ है, और ये वेक्टर हमको दिया हुआ है i प्लस जे माइनस 2k। ठीक, अगर ये वेक्टर हमारी लाइन से पैरेलल है, क्योंकि इन द डायरेक्शन है, देयरफॉर ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइन का डीआरएस क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, यानी 1 1 माइनस 2। ठीक, 1 1 माइनस 2। क्लियर? नाउ हमको सबसे पहले क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। सो हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, बोलो बोलो क्या होता है, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार, ए बार की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज ए बार 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, बी बार क्या था, डीआरएस, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर फॉर्म में i प्लस जे माइनस 2k। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर इन वेक्टर फॉर्म। ये आ गया हमारा पहला आंसर वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, याद करो, x माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 यानी 2 डिवाइडेड बाय पहला वाला डीआरएस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस जे का कोएफिशिएंट, अब यहां देखो -1 है, बाय डिफॉल्ट माइनस है, बट ये -1 होने के कारण माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू z -4 डिवाइडेड बाय इसका डीआरएस -2। सो दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन। क्या क्लियर है सबको? बहुत सिंपल था, हार्डली 2-3 लाइन का आंसर होता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आपको समझ गया बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line through a 3 4 minus 7 and b 1 minus 1 6, इन दो पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है। ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन दोनों हमको फाइंड करना है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। तो हमारी लाइन हमें दी हुई है, ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड लाइन, एंड आवर लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 3 4 माइनस 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 माइनस 1 6, राइट? अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हमको डीआरएस चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट तो दिए, कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, और मुझे क्या चाहिए, मुझे डीआरएस चाहिए इस लाइन का। सो डीआरएस ऑफ ए बी अभी हमने पढ़ा था बी बार माइनस ए बार होता है, तो डीआरएस क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2, -1 -4 यानी -5, 6 माइनस माइनस 7 7 6 7 + 6 13, ये हो गया डीआरएस। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन ध्यान से, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार, पहला वाला पॉइंट ही ले लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 3i + 4j - 7k प्लस लैम्डा टाइम्स डीआरएस वेक्टर फॉर्म में -2i - 5j + 13k। क्लियर है? दिस इज वेक्टर इक्वेशन। और क्या चाहिए, और हमको चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, x -3 है ना, यहाँ से x, यहाँ से 3 या ये वाला 3 डिवाइड बाय डीआरएस -2 इज इक्वल्स टू y -4 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्लियर है? गुड, कर लो जल्दी, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन, है ना, वी फॉर वेक्टर, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point, passing through a point, और पॉइंट क्या दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i माइनस j प्लस k एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जो कि हमारी लाइन से पैरेलल है और वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करनी है जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं -i प्लस 4j प्लस k एंड i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, C फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है, आ जाओ। सबसे पहले फिगर जैसा बताया गया है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, तो मैंने यहाँ लिख लिया दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। ओके, और हमसे पैरेलल एक लाइन गिवन है, सो दिस इज गिवन लाइन, ये लाइन गिवन है जो कि हमसे पैरेलल है, तो यहाँ लिख लिया गिवन लाइन। बच्चों जब एग्जाम में ऐसा लिखते हो ना, जैसे बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जब ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में जो पेपर चेकर है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ आपने रट्टा नहीं मार रहा है, आपने समझ के सॉल्व कर रहे हो। आई बात समझ में? अच्छा, हमको दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट को सपोज मैं लेता हूँ ए, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स b एंड c मान लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस 4j प्लस k और c का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर? अच्छा, वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है क्या। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन की हमको क्या चाहिए, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार तो दिया है जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, तो 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स क्या होता है, लेमडा टाइम्स b बार होता है। और b बार का मतलब क्या होता है, हमारी लाइन का डीआरएस या हमसे पैरेलल लाइन का डीआरएस। तो पैरेलल लाइन का डीआरएस, क्योंकि हमारी लाइन को दिया नहीं है, तो पैरेलल लाइन का डीआरएस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, i माइनस i माइनस माइनस i, तो ये हो जाएगा 2i, 2j माइनस 4j तो माइनस 2j, 2k माइनस k तो ये हो जाएगा प्लस k। तो डीआरएस क्या हो गया, 2i माइनस 2j प्लस k। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। एंड सिमिलरली अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय डीआरएस इज 2, y माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ माइनस है ना, डिवाइड बाय डीआरएस माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है सबको, आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, इनडायरेक्टली पूछा हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या आ सकता है क्वेश्चन में, और क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। द कार्टेशियन इक्वेशन हमको दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन R, ऑफ अ लाइन R, कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 2। इस प्रकार से कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है, हमको निकालना है फाइंड इट्स डीआरएस एंड ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन, है ना, वेक्टर इक्वेशन निकालनी। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर कार्टेशियन इक्वेशन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
हमको कार्टेशियन इक्वेशन दी है 6x - 2 इज इक्वल्स टू 3y + 1 इज इक्वल्स टू 2z - 2। अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन का पहला वाला जो पॉइंट है अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें पता है कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स का भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए +1, वाई का भी +1 होना चाहिए और जेड का भी +1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6, 3 एंड 2, मतलब दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, यानी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को 1 1 करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन निकाल लिया, यहाँ जाएगा x - 2/6, यहां से 3 कॉमन निकाल लिया तो जाएगा y + 1/3, और यहां से अगर 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो हो जाएगा z - 1। क्लियर? अच्छा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 और ये 6 को मैंने लिख लिया 1/6, y + 1/3 और ये 3 डिनोमिनेटर में आके 1/3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा z - 1 / 2। अब न्यूमरेटर तो प्रॉपर्ली दिख रहा है क्योंकि x y z के कोएफिशिएंट 1 1 1 आ गए, बट डिनोमिनेटर में गड़बड़ है क्योंकि हमने 3D चैप्टर में पढ़ा है कि डीआरएस हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। ये तो फ्रैक्शन देख रहे हैं डीआरएस की जगह, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये /1 है, तो इसका एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो एलसीएम क्या सबको दिख रहा है, 6, 3 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा एलसीएम है 6 है तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 है तो यहाँ आ जाएगा 12। क्या क्लियर है सबको? क्या सब लोग समझ गए? सोचो सोचो, कोई डाउट है किसी को? हाँ, किसी को डाउट है? एक मिस्टेक देखिए आपको, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा 1/2, जिससे कारण एलसीएम 6 जो आ रहा था तो ये हो जाएगा 3। दिखा मिस्टेक, सिली मिस्टेक था, बच गए। अच्छा, तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था डीआरएस, देयरफॉर डीआरएस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डीआरएस क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो हमारी लाइन के डीआरएस हो गए 1 2 3, पहला आंसर ये हो गया 1 2 एंड 3 डीआरएस हो गया। और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन आर बार इक्वल्स टू ए बार यानी ये पॉइंट हो जाएंगे, ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो पहला बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन होती है तो हो जाएगा 1/3i, यहाँ प्लस होने के कारण ये हो जाएगा -1/3j, और यहाँ प्लस की प्लस लैम्डा टाइम्स DRS i + 2j + 3k, दिस इज वेक्टर फॉर्म। क्या क्लियर है सबको? वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था, है ना, इस फॉर्म में इक्वेशन आ सकती है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट, ऐसा भी आ सकता है, हमको बोला है फाइंड द DCS डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, 3D चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी है x - 2 / 2 इज इक्वल्स टू 2y - 5 / -3, कॉमा, अरे बाप रे, z इक्वल्स टू -1, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, कॉमा कहां से आ गया सर, इक्वल्स टू देखेंगे। अच्छा, और क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन भी निकालेंगे। ठीक, ओके, चलो कैसे करेंगे भाई, डीआरएस अगर निकाल लिया, डीआरएस से डीसीएस तो निकाल सकते हैं, ये हमें आता है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमको जो पता है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 होते हैं, बीच में तीनों में इक्वल टू साइन होती है, बट यहाँ तो कॉमा है, तो अब क्या करें, देखते हैं। सबसे पहले एसी को कर लेते हैं। क्या बच्चों में इसको ऐसा लिख सकता हूँ, z + 1 इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, z + 1 / 0 इक्वल्स टू लैम्डा। क्या आपको याद है, हमने डिराइव ही इसलिए किया था कि इक्वल्स टू में वेक्टर इक्वेशन को जब सॉल्व किया था तो इक्वल्स टू में तीनों के लैम्डा आया था, फिर हमने इक्वेट किया था,
तो अगर ये 0 वापस ट्रांसफर कर दूंगा तो उससे ये बन जाएगा, उससे ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी मैं 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 5/2 डिवाइड बाय -3, और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा y माइनस 5/2 होल डिवाइडेड बाय -3/2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/0, है ना। लैम्डा की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये अभी डीआरएस नहीं है, तो मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा, 2, तो जिसके कारण ये हो जाएगा 4, ठीक, इक्वल्स टू y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0। अब दिख रहा है प्रॉपरली डीआरएस, क्लियर। तो डीआरएस क्या आ गया हमारे लाइन के, डीआरएस हो गए हैं 4 -3 0। देयरफॉर डीसीएस क्या होगा, क्या आप सबको पता है डीसीएस होता है फर्स्ट वाला एल की वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 25, अंडर रूट में बचा 5। अगला क्या हो जाएगा, -3/5। अगला क्या हो जाएगा, 0/5 यानी 0। जिसको नहीं समझा है मैं फिर से बताता हूँ, आप 3D ज्योमेट्री करके सर्च करिए दक्षता एकेडमी में, वीडियो पोस्टेड है। वो जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डीआरएस, व्हाट इज डीसीएस, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन देम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर लर्निंग डीआरएस एंड डीसीएस, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहां तक आ गए। और क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आर बार इज इक्वल्स टू ए बार, यहां से देखिए, यहां से ए बार 2i प्लस 5/2j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स 4i माइनस 3j। के तो है नहीं, वो तो 0 है। सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन। ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन, और ये हो गए हमारे DCS। क्लियर है सबको, दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में, सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दी है, x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2 at a distance of 3√2 from the point 1 2 3। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस 3√2 होना चाहिए। इस पॉइंट से 3√2 डिस्टेंस पे इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा। ओके, तो ये गिवन लाइन है हमारी। इस लाइन की इक्वेशन दी है हमको, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये लाइन की इक्वेशन दी है। एंड सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं a अज्यूम कर लेता हूं। तो ये वो पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 1 2 3। इस पॉइंट से 3√2 डिस्टेंस दूर, 3√2 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, क्लियर है। इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, हम निकालेंगे। अच्छा, कोई जरूरी है ऐसा बोला लेफ्ट राइट साइड में होना चाहिए? लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता है भाई, तो इधर भी तो हो सकता है वो पॉइंट 3√2, यहाँ भी तो हो सकता है। या तो ये होगा या ये होगा, देख लेते हैं। या तो दोनों आंसर आना चाहिए, नहीं तो इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा कैसे करेंगे, सोचो। P1 और P2 हमारी लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट हो सकते हैं भाई। ये जो लाइन है इस पे P1 और P2 कोई भी जनरल पॉइंट हो सकते हैं। तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने हमारी लाइन को इक्वेट कर दिया लैम्डा से।
आई रिपीट, क्योंकि मुझे जनरल पॉइंट निकालना है तो मैंने इक्वल्स टू लैम्डा कर दिया, जो कि होता ही है डेफिनेशन के हिसाब से। देयरफॉर यहां से मुझे जनरल पॉइंट की इक्वेशन क्या आ गई, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 लैम्डा माइनस 2। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो 2 लैम्डा माइनस 1, और अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3। तो x y z कोई भी जनरल पॉइंट हो सकते हैं, या तो p1 हो सकता है या p2 हो सकता है। और अब हमको दिया है कि a से सपोज p1 मान लेते हैं, a से p1 का डिस्टेंस कितना है, 3√3। तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलेगा, AP1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 9 2 18। क्लियर है सबको? ओके, AP1 स्क्वायर क्या होगा बोलो जरा, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 यानी कितना, 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 यानी 2 लैम्डा ही बचेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। जरा स्क्वायर करके देख लें, यहाँ हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, तो 9 प्लस 8 17 लैम्डा स्क्वायर, ठीक, माइनस इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, 3 3 9 18 6 12 दोनों नेगेटिव है तो 30 हो गया, तो माइनस 30 लैम्डा, यहाँ का कांस्टेंट टर्म 9 प्लस 9 18, और ये 18 कैंसिल हो जाएगा यानी बचा कितना, 0। दोनों में से अगर मैं लैम्डा कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लैम्डा की मुझे दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है 0 और एक मिल रही है 30/17। लैम्डा एक वैल्यू मिल रही है 0, एक वैल्यू मिल रही है 30/17। अब क्या करना है, अगर एक बार 0 पुट कर देंगे तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 एक्स वाई जेड, ये हमारे जनरल पॉइंट थे, सपोज ये P1 आ गए तो P1 क्या आ जाएगा, 0 पुट किया तो -2 -1 एंड 3, एक ये पॉइंट हो गया। एंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 30/17, अगर मैं लैम्डा की जगह 30/17 पुट करता हूं तो मुझे सपोज दूसरा वाला पॉइंट मिल रहा है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा 56/17, 43/17 एंड 111/17, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? सिंपल था क्वेश्चन, कर सकते हो, गुड, ओके। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, करो जल्दी लिख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर x is equals to ay plus b, comma z is equals to cy plus b plus d, sorry, plus d. Find its DRS and also find वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और डीआरएस भी निकालना है। चलो देखते हैं। अब ये एक नया फॉर्म का दिया हुआ है, x इक्वल्स टू ay प्लस बी एंड z इक्वल्स टू cy प्लस डी। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x माइनस बी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y, ये एक इक्वेशन हो गई। और ये सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखने चाहूं तो मैं लिख सकता हूं z माइनस डी डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू y। तो यहां से देखो दोनों आके आरएचएस सेम है, देयरफॉर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस बी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस नथिंग मतलब 0 डिवाइडेड बाय डिफॉल्ट 1 आता है, इज इक्वल्स टू z माइनस डी डिवाइडेड बाय c। क्लियर है? तो इन शॉर्ट एक्चुअल में कार्टेशियन इक्वेशन ये थी और हमको इस फॉर्म में दिया हुआ था। देयरफॉर अगर मुझे डीआरएस पूछा गया है तो डीआरएस डिनोमिनेटर होता है,
तो हमारी इक्वेशन का DRS हो जाएगा A1 एंड C, एंड वेक्टर इक्वेशन अगर देखा जाए तो R बार इज इक्वल्स टू पॉइंट, क्या पॉइंट है, पॉइंट है BI, J का तो 0 है, प्लस DK प्लस लैम्डा टाइम्स DRS AI प्लस J प्लस CK. दिस इज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज योर आंसर. क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइन है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. ओके, so suppose this is first line and this is second line, and we have to find the angle between these two lines. And अगर सपोज ये पहले वाली लाइन का DRS दिया हुआ है B1 बार और दूसरे लाइन का DRS दिया हुआ है B2 बार, और हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो बड़ा सिंपल है. हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DRS दिया मतलब बेसिकली क्या दिया, वेक्टर दिया हुआ है, तो B1 बार डॉट B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार यानी फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. इस फॉर्मूले से, जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं. ओके, अच्छा, इसमें हमको पता है कि इफ B1 बार पहली वाली लाइन परपेंडिकुलर टू B2 बार होती है, देन क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और cos 0 क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी. cos 90 क्या होता है, 0, डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, देन B1 बार डॉट B2 बार की वैल्यू हो जाएगी 0, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. क्लियर? एंड इफ B1 बार इज पैरेलल टू B2 बार, अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो क्या, पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, यानी B1 बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 बार, लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 बार. क्लियर है सबको? यहाँ पे लैम्डा क्या, कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. क्लियर है? ओके, एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन अगर आया सपोज कि फाइंड the angle between the lines, एंगल बिटवीन द लाइंस, और दो लाइंस दी हुई है. पहली लाइन दी है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 कॉमा z इक्वल्स टू 2. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा. एंड x माइनस 1 बाय 1 is equals to 2y plus 3 divided by 3 is equals to z plus 5 by 2. ये दो इक्वेशन दिए कार्टेशियन फॉर्म में, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, याद करो, पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले हमने किया है. ये दोनों टर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0, ये हम कर चुके हैं. एंड इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय 1 इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था बट 2 दिया हुआ है, तो 2 कॉमन निकाल के याद करो कैसे करते हैं, 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 बाय 2 इक्वल्स टू z प्लस 5 बाय 2, बट डिनोमिनेटर में DRS होते हैं, और DRS जो होते हैं वो इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी इसको हम लिख लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 5 डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा 4, है ना, हमने एलसीएम ले लिया. तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. देयरफॉर यू हैव टू फाइंड द एंगल, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों के DRS का डॉट प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 0. अगर यहीं पे बच्चों माइनस 6 प्लस 6 और 0 0 आ गया तो डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है. देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, क्योंकि न्यूमरेटर इज 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आएगा,
तो therefore these two lines are perpendicular to each other. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ये फॉर्मेट पढ़ चुके हैं और यहाँ पे ये वाला टर्म अपन को ध्यान देना है, सिली मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है जेडब्ल्यू में, प्रूव दैट के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन x is equals to ay plus b, comma z is equals to cy plus d, and x is equals to a dash y plus b dash, comma z is equals to c dash y plus d dash are perpendicular if a dash plus c dash plus 1 is equals to 0। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो प्रूफ करना है कि a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ये हमको ऐसा दिया है कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रूफ करो दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम उल्टा प्रूफ करते हैं। हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बात तो एक ही है, या तो इससे वैसा जाओ या उससे वैसा हो। पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग लिख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, x माइनस बी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस कुछ नहीं है यानी 0 डिवाइडेड बाय डिफॉल्ट 1 इक्वल्स टू z माइनस d डिवाइडेड बाय c। एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी डैश डिवाइडेड बाय a डैश इज इक्वल्स टू y माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल्स टू z minus d dash divided by c dash। Clear? If both lines are perpendicular, then हमको पता लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो DRS का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देन a dash प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू c डैश इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए, 0। क्लियर है, सिंपल था। गुड, यहां तक समझ गए। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेकंड पार्ट जो है लाइन का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अच्छा आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।